बहादुरपुरा असेंबली हलके के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि असेंबली हलके में आवाम की हिमायत मजलिस को हासिल है। इन्होंने कहा कि मजलिस भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना में सियासी माहौल जो है वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और सियासी जो अगर कहा जाए कि मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और सियासी पारा भी बढ़ा हुआ है और इसकी वजह यह है कि तेलंगाना में चुनाव है और सिर्फ चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं और जितने भी एमएलए के कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं अपनी जीत के लिए और अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए। और बहादुरपुरा से जो AIMM के कैंडिडेट हैं मोहम्मद मुबीन वो हमारे साथ हैं और लगातार उनकी कैंपेनिंग चल रही है और अपनी कैंपेनिंग को लेकर वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन उन्होंने हमें टाइम दिया है, उसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह की उनको कैंपेनिंग चल रही है और कई सवाल हम उनसे करेंगे। सर पहले तो बताएंगे किस तरह की आपकी कैंपेनिंग चल रही है, क्या शेड्यूल चल रहा है आपका? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंपेनिंग देखिए सुबह 8:30 बजे से लेकर 2 बजे तक कैंपेनिंग है, फिर उसके बाद 4 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक, फिर जो है 7 बजे के बाद में पब्लिक मीटिंग्स है। हर असेंबली हल्के में 2 मीटिंग है। इस तरीके से कंटिन्यू आवाम के बीच में रहकर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काफ़ी जोश व खरोश है एरिया के अंदर और आवाम बड़ी तादाद में निकल कर पैदल दौरों में आ रही है। ख़ास तौर से नौजवान बुज़ुर्ग हजरात ख़वातीन अब जब हम घर पे जा रहे हैं तो हाथ उठाकर मजलिस के लिए अकबर साहब के वास्ते सदर साहब के वास्ते दुआ फरमा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि ये एक गढ़ रहा है AIMM का, क्या लगता है कि जो कि आप लोगों से मिल रहे हैं, एज ए कॉरपोरेटर आपने काम किया है, इस बार MLA कैंडिडेट, किस तरह से आपको इन सारी चीज़ों में चेंज नज़र आ रहा है? क्या लगता है कि अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आपकी जो प्रायोरिटी क्या रहेगी काम के लिए? देखिए साहब, तकरीबन 4 मियाद से अल्लाह के फजल करम से बहैसियत कॉरपोरेटर की हैसियत से हम आवाम के बीच में रहे हैं और आवाम से जुड़े हुए हैं हम और ज़मीनी सतह के ऊपर आवाम की क्या तकलीफ़ है, आवाम किस तरीके से काम चाहती है, आवाम का जो भी मसले है उन मसाइल को हल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी जा रहे हैं हमारा डिविज़न्स को छोड़कर अब हम दूसरे डिविज़न्स के अंदर भी पैदल दौरा कर रहे हैं तो वहाँ पे छोटे मोटे शिकायतें तो हर जगह पे रहते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह उन शिकायतों को हम सुन रहे हैं। बाद इलेक्शन के जब 3 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हम ऑफिसर्स को लेकर गवर्नमेंट बनने के बाद में उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि BRS के साथ आपकी फ्रेंडली फाइट है और इनायत अली बाकरी वहाँ पर हैं और BJP के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस भी इस बार जोर लगा रही है, किसे अपना वाकई हरीफ मानते हैं कि जो आपको टक्कर दे पा रहा है? मेरी नज़र में तो कोई BRS या BJP या कांग्रेस किसी से यहाँ पर टक्कर नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारी तादाद में, यानी कि इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी पार्टियाँ ठहरे बहादुरपुर से उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। एक बड़ा सवाल ये है कि ओवैसी साहब जो हैं वो भी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो कितना आपको यहाँ टाइम दे पा रहे हैं और उनकी रैलियाँ किस तरह से हो रही हैं? आप देखिए हल्का असम्बली बहादुरपुरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इससे पहले जो ये हल्का असम्बली 4 मीनार में था। जब डिलिमिटेशन होने के बाद ये बहादुरपुरा बना तो ये 4 मीनार के अंदर शुरू से ही मजलिस का गढ़ रहा है, ये मजलिस का खिला जाना जाता है। ये यहाँ पर कितनी भी मुखालिफत हुई 94 के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर उसद्दीन साहब को यहाँ से आवाम ने कामयाब किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये खिला है इंशाअल्लाह ताला। अब बड़ा सवाल माइनॉरिटी को लेकर है, क्योंकि AIMM कहीं ना कहीं मुसलमानों और माइनॉरिटी की क़यादत करती है। माइनॉरिटी के लिए BRS सरकार ने बहुत कहा कि हमने बहुत कुछ किया है, शादी मुबारक की स्कीम दी और कई स्कीम दी। क्या लगता है कि वो स्कीम अगर जो जनता तक वाकई पहुंच पाई और अगर आप MLA बनते हैं तो किस तरह से वो कोशिशें रहेंगी कि वो स्कीमें जो भी सरकार की आ रही हैं वो पहुँचें? देखिए सबसे पहले हमारे क़ायद ऐवान मुक़न्नन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐवान असम्बली के अंदर जो शादी मुबारक स्कीम्स है और माइनॉरिटी का लोन है जिसे दलित बंधु हुकूमत ने ऐलान किया और तमाम तबक़ात को, यानी कि हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हमारे MLAs ने यहाँ पर दलितों को भी 10 लाख रुपए दिलाने का काम किया। यहाँ के दलित भी मजलिस के साथ है और 1 लाख रुपए का जो लोन माइनॉरिटीज़ को दिया गया है वो भी यहाँ पर
पूरे तकरीबन लोगों को मिला है। इलेक्शन कोड आने की वजह से रुक गया है। इंशाअल्लाह ताला फिर अगर बीआरएस की गवर्नमेंट बनती है तो इंशाअल्लाह ताला बराबर उन लोगों को वो लोन भी फराहम किया जाएगा। बड़े लीडर हैं, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हों या और लोग हों, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पूरे इलाकों में मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस, क्योंकि इस बार दावा कर रही है हम सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे, लगता है कि सरकार बना पाएगी कांग्रेस? देखिए साहब, हमारे हिसाब से तो कांग्रेस नहीं बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा गया, और आवाम जो है 9 असम्बली हलकों को छोड़कर जहाँ पे बीआरएस की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तायद की है, और वहाँ का मुसलमान, दलित, जिसको भी यानी कि फ़ायदा हुआ है वो तमाम लोग यानी कि बीआरएस को वोट देंगे। इंशाअल्लाह ताला बीआरएस गवर्नमेंट बनाएगी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लिए वक्फ बोर्ड की जो इशू था वो एक रहा है कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देने का। क्या लगता है कि अगर इस बार बीआरएस सरकार दोबारा से बनती है तो एआईएमआईएम उन पर जोर डाल के वो जुडिशल पावर दिला पाएगी? देखिए, हमारे कायद ऐवान मुक़र्रर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बार बार इस असेंबली के अंदर वक्फ बोर्ड के जुडिशल जो पावर्स दिलाना है उसके लिए बराबर आवाज़ उठाए हैं। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए चीफ़ मिनिस्टर ने ऐलान भी किया है, लेकिन वो हो नहीं पाया। मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 जगह से हमारे जो एमएलएस हैं मुंतखब हो के आने के बाद में अकबर साहब की क़ियादत में इंशाअल्लाह ताला उसको बराबर जुडिशल पावर वक्फ बोर्ड को दिलाया जाएगा। मतलब मान रहे हैं कि इस बार क्योंकि 7 एमएलए ज़्यादातर रहते थे, इस बार 9 सीटों पर उतारा है तो 9 पर 9 जीतेगी। नहीं, इंशाअल्लाह हमारा मौक़िफ़ बहुत बड़ा मजबूत है। जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर के अंदर ये 7 असम्बली हल्के तो इंशाअल्लाह ताला हम 100% जीत रहे हैं। जहाँ पर जुबली हिल्स है, राजेंद्र नगर है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है जुबली हिल्स के अंदर मुहिम चला रहे हैं। हमारे सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है राजेंद्र नगर के अंदर मुहिम चला रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारे ये 2 एमएलए भी बराबर, स्वामी यादव साहब और राशिद फराज साहब बराबर इंशाअल्लाह हमारे उम्मीदवार जीतेंगे वहाँ से। कैसा सपोर्ट मिलता है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का और असदुद्दीन ओवैसी साहब का? अल्हम्दुलिल्लाह, खाली उनकी फ़ोटो हमारे लिए काफ़ी है। जो हमारे पास हल्का ख़ास तौर से मैं हल्का असम्बली बहादुरपुरी की आवाम सदर मोहतरम और अकबरुद्दीन ओवैसी की फ़ोटो के पर इंशाअल्लाह ताला वो अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। 30 तारीख को क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं 30 तारीख के दिन यही अपील करूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग है। आप अपने घरों से निकलकर अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल कीजिए और अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, और 9 जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ मजलिस के उम्मीदवार हैं उन तमाम को निशान पतंग है, पतंग के निशान के ऊपर वोट दे के मजलिस को कामयाब कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने। बहादुरपुरा से एआईएमआईएम के कैंडिडेट मोहम्मद मुबीन हमारे साथ थे, और अब वो ना सिर्फ अपनी सीट को लेकर बल्कि जो एआईएमआईएम ने 9 सीटों पर इस बार उम्मीदवार उतारे हैं वो 9 की 9 सीटों को जीतने के लेकर बहुत ज़्यादा यकीनी है, और वो कह रहे हैं कि मैं आश्वस्त हूँ कि हम लोग 9 सीटें जीतने में कामयाब हो पाएंगे। और जो भी स्कीमें माइनॉरिटी के लिए हैं, जो भी बीआरएस सरकार माइनॉरिटी के लिए स्कीमें अनाउंस कर रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों तक, आवाम तक उसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचा पाएंगे। कैमरा पर्सन सलमान के साथ मोनी सनवर, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद।